सब्जेक्ट को वापस दो, सब डिग्री कॉलेज के सब्जेक्ट को वापस दो। इनको हम यहाँ से वारन करना चाहते हैं। अगर ऐसी हकामत की आपने, ये गंदापन अपनाया, तो हम अपने सर पे कफन बांध के निकलेंगे, तो आपको मुश्किलात होगी। हम आगे क्यों ना कामयाब होंगे जब हम एक होंगे। देखिए, आज तक जो कुछ हमारे साथ हुआ उसके लिए आप मुझे माफी देंगे, उसके लिए बहुत हद तक हम खुद जिम्मेदार हैं। हम पर हमेशा एक स्टिग्मा लगा हुआ है कि हम मुतासिब लोग हैं, हम हिंदू मुस्लिम में बंटे हुए हैं, वारले पारले। इसीलिए हमें पसे पुष्ट रखा गया। हमारे आज इतने मसाइल खड़े हो गए, ये हमारी नालायकी। और मुझे कोई वजह नहीं है कि हम कामयाब ना हो, हम इकट्ठे अगर चलेंगे, कोई वजह नहीं है कि हमारे मसले हल ना हो। ये कोई वजह नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे सरपरस्ती का कोई शौक नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही मुद्दा था, मैं इतना ही चाहता था कि सब इकट्ठे हो जाएं, हिंदू मुस्लिम, बगैर लिहाज किसी पार्टी के। हम भद्रवाही पहले हैं। ये 73 में हमने बनाई थी भद्रवाही बचाओ कमेटी। हम भद्रवाही एक है, हम भद्रवाही एक है, हम भद्रवाही एक है। छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। अंडे टोकन रखो, जोरदार रखो, जोरदार रखो, ऐसी रखो कि हिल जाए। और वो डायरेक्टर जो है वो एजुकेशन वाला है, उसके वो बहुत जल्दी आपको ये वापस देगा। सब एक बार आप वो कर दो। और ये सब हमने लड़ना जो है, जो कॉलेज के लिए लड़ना है। मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, आप लोगों के बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन आने वाला जो गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ता है, बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो वहाँ चले जाते हैं, कोई ट्रेनिंग मिल देता, कोई कहाँ। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि वो लोग सोए हुए हैं, वो लोग मुर्दा हैं। लेकिन हम लोगों को, उन लोगों को शर्म होनी चाहिए कि हम लोगों को आज इन चीज़ों के लिए शेरी बाज़ार में इस ग्राउंड में बैठना पड़ रहा है। जो ये काम तुम्हारा था, क्लासें दिलानी तुम्हारा काम था, यूनिवर्सिटी को अपग्रेड कराना तुम्हारा काम था, बाकी चीज़ें जो हैं, जिन लोग जो ज्यादतियाँ हमारी हो रही हैं, वो तुम्हारा काम था। लेकिन आज लोगों को फिर सड़कों। जानते हैं आपका जो भी स्टेप होगा, हम शाना बशाना अपने इलाके के एंड से आपके साथ में हैं। चाहे फिर हमें वो भद्रवाह को यहाँ पे बंद करना हो, या फिर डीसी ऑफिस का घेराव करना हो, या फिर सेक्रेटरीट का घेराव करना हो, या फिर कहीं जंतर मंतर पर जाना हो, लेकिन अपना जो राइट है भद्रवाह के लिए, बिलखुसूस हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए, उनके फ्यूचर को अगर संभालना है तो हम भद्रवाहियों को एक होना पड़ेगा। यहाँ पे बैठा है, अगर आपको किसी का दूसरे का चेहरा पसंद नहीं है तो आप इस कमेटी के लायक नहीं हो। जिसका चेहरा पसंद नहीं भी है, दुश्मन है वो मेरा जाती तौर पर, लेकिन भद्रवाह का हमदर्द है, उसको बुलाइए, उसके पैर मैं पकड़ूंगा, उसको धिक्कारो मत। लीडरी बनाने के लिए मंच नहीं होना चाहिए। मुझे रिकॉल करना चाहता हूँ, मैं इस वक्त यहाँ पे हिंदी में बोलूंगा, हिंदी से मैं किसी पार्टी का नहीं बनूंगा। स्वर्गीय रणबीर सिंह मनहास ने लीड किया था यहाँ पे, वो बुजुर्ग मर गए, 10 दिन सभी लोग वहां पे आते गए, बाद में एक एक कर कर हमारे लोग भागते रहे। किसी को कोई अफसर फोन करता रहा, किसी को नेतागण फोन करते रहे कि भागिए। लास्ट पे देशराज कोतवाल, रणबीर सिंह मनहास और 5-6 बुजुर्ग रहे जो उनकी डेथ हो गई उसी पे, वहां पे बैठते बैठते वो उन्होंने अपने प्राण दिए, उसकी वजह सब लोग भाग गए। कोई किसी लीडर की बात, इस तरह का हशर इसका नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस तरह की इंटेंशन लेकर यहाँ पे इस मीटिंग में आए तो चला जाए, उसके लिए पूरा रास्ता है। भीड़, सीनियर सिटीजन को बताना चाहता हूँ, भीड़ की जरूरत नहीं होती है किसी आंदोलन के लिए। लड़ने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है, लड़ने के लिए आपको विल पावर होनी चाहिए। विल पावर वाले लोग। एमएलए साहब को मैं कहता हूँ, बस तू क्या कर रहा है? तुम्हें इस वक्त मरण बरस रखना चाहिए था सेक्रेट में, तुम्हें इस वक्त धरना लगाना चाहिए सेक्रेट में। तू कौन सा एमएलए है यहाँ पर भद्रवाह का? तू क्या कर रहा है? नुमाइंदगी है आपकी भद्रवाह की, आपको वोट दिया है, हिंदू मुसलमान ने वोट दिया है, क्या कर रहा है तू वहाँ पर? तू मरण बरस रख उधर, जिसे हम खुश हो जाएंगे। तो ऐवान में उनके कानून में तो आवाज जाएगी ना। भद्रवाह के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जा रहा है, क्या है यहाँ पर भद्रवाह में? खत्म है सब। अगर किसी ने भी इसको तोड़ने की कोशिश की, बेईमानी की, पकड़ होगी आपको अल्लाह ताला के सामने।
कोई नहीं लिहाजदारी नहीं रखनी चाहिए हमें अपने बच्चों का फ्यूचर। क्या है फ्यूचर अपने बच्चों का? मेरी बच्ची है, कल यहाँ से एक सब्जेक्ट ले गया, उसको जाना है जम्मू, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा? आप देख लीजिए उन गरीबों के बच्चों को देख लीजिए, वो कहाँ मजदूरी बच्चे कहाँ बेचेंगे? और इतनी अंधेर गर्दी यार। मैं कहता हूँ हमारे पास ऐसी दौलत है, कोई पता नहीं आपको हमारे पास कौन सी दौलत है। करोड़ों अरबों की दौलत है हमारे पास, जंगलात। हमें एक 10 पैसा उसका नहीं मिलता है। हमारा यहाँ से करोड़ों अरबों ले जाती है गवर्नमेंट। इसको बंद करेंगे हम। कोई लकड़ी यहाँ से फर्म जो ले जाएगी हम उसको बंद करेंगे। ये आपको मैं गवर्नमेंट को चेतावनी देता हूँ, इंशाअल्लाह ये मजबूत बनेगी ये प्लेटफार्म। कोई लकड़ी यहाँ से नहीं जाएगी। करोड़ों अरबों की लकड़ी है यहाँ पर। गुजरात में चारों तरफ देखेंगे ये सोना है। और हम कानून को मानने वाले हैं, इस देश की इज्जत करते हैं, देश के कानून को इज्जत करते हैं। मैं ऑनरेबल पीएम से, गवर्नर साहब से ये अपील करूंगा, आप देखिए इस वक्त हम अमन चाहते हैं, हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है, हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम यज्ञती चाहते हैं। हमें मत छेड़ो, हमें वैसे ही रहने दो जैसे हम रहते हैं। ये साजिश करेगा कोई हिस्से के लोग, किसी इलाके के लोग यहाँ भद्रवा को खाली करने की कोशिश करेंगे। 10 दिन का टाइम हमारे बुजुर्गों ने दिया है, 7 दिन का। अगर आपने इस पे अमल नहीं किया तो यहाँ पे आंदोलन होगी, चक्का जाम होगा और भद्रवा बंद होगा। जिंदाबाद।